इस आदमी ने सिर्फ एक प्यारी लड़की से बात करनी चाहिए, पर कोने पर उसे गोली। ये बहनें मासूम लगती हैं, पर दरअसल संगठन की खूंखार हत्यारे। ये मुख्य बल की मदद करने वाले विजयी के साथ स्कूली छात्र का भेस अब उन्हें फपता नहीं। दोनों को समाज में उतरकर आम मजदूरों की जिंदगी जीनी पड़ी। सुपरमार्केट में नौकरी चाहिए, पर बॉस ने पहले ही ओवरटाइम पूछ लिया। वो ओवरटाइम नहीं करेगा, पर इससे बाहर के कर्मचारी नाराज हो गए। वो ओवरटाइम नहीं करना चाहता, पर बिना किए जा भी नहीं सकता। गलती यह थी कि बंदूक छिपानी चाहिए थी, वरना चाकू तक नौबत न आती। कर्मचारियों को हत्या का हुनर नहीं आता, पर अब एक और जान बची है। चिहिरो ने वक्त रहते सारे खतरे मिटा दिए। नौकरी की तलाश मुश्किल थी। आखिर में रेस्तरां में वेटर बन गया। मैनेजर रोकने आया, पर चिहिरो ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। गुस्सा शांत होने पर याद आया, आज का काम हत्या नहीं, सेवा है। अब देर हो चुकी। दोनों को सफाई करनी पड़ेगी और फिर नई नौकरी ढूंढनी होगी। हेड कैफे में नौकरी आसान है, बस जापानी लहजा आना चाहिए। चिहिरो के लिए यह आसान है, और सत्य के लिए जापानी बोलना हत्या से भी मुश्किल है। अंत में चिहिरो पीछे रह गया और ट्रुथ ने झूठ बोलना चुना। वे एक जोड़ी है। चिहिरो की नौकरी का मतलब उसकी भी नौकरी। इंटरव्यू पास करने के दूसरे दिन रेस्तरां में दो खास मेहमान आए, जो मारे गए गैंग बॉस के बेटे थे। नई नौकरानी आई थी, लेकिन एक नौकरानी ने एमलेट चावल पर एक शब्द गलत लिख दिया। अंडरवर्ल्ड के दो लोगों के लिए यह बड़ी बात थी। वे तुरंत टेबल उठाकर चालान बनाने लगे। एक कर्मचारी की गर्दन दबाई गई तो रेस्तरां मैनेजर ने मृत होने का। गैंगस्टर ने सभी नौकरानियों को बेचने का फैसला किया और उन्हें आग निकलने का आदेश दिया। चिहिरो ने ऐसा नहीं किया। हुआंग ने बंदूक निकाली, पर अगले पल वह चिहिरो के हाथ में थी। बड़े भाई को समझ नहीं आया, इतने सालों की धोखेबाजी एक छोटी लड़की से कैसे हार गई। चिहिरो बहस नहीं करना चाहता था। नौकरानी का काम अब नहीं चल सकता था। चिहिरो फिर से कचरा साफ करने लगा। बचत खत्म हो रही थी। वह घर जाकर ट्रुथ के साथ लेट गया। सफाई कर्मी ने लाशें अंडरवर्ल्ड में फेंकी, गैंग युद्ध का भ्रम पैदा करने के लिए। पहले पिता, फिर दो भाई। चतुर बड़ी बहन ने गड़बड़ी भांप ली। दोनों लाशों पर एक ही इत्र की गंध थी। दोनों बदले की मौत थी। यह पेशेवर हत्यारे का काम था। वह सीधे बदला नहीं ले सकता, पर चिहिरो को चुनौती दे सकता था। पैसे बचाने के लिए उन्होंने साझा साइकिल ली और लापरवाही से मुलाकात स्थल पर पहुंच गए। उसी समय गिरोह के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके तैयार हो रहे थे, बड़ी बहन का ध्यान आकर्षित करने। और जब वे दोनों को पीटने वाले थे, मुक्केबाजी चैंपियन को लगा नहीं था कि विरोधी अनैतिक होंगे। छोटे भाई कठपुतली जैसे थे। चिहिरो और ट्रुथ ने उन्हें एक एक करके मार डाला। वे काम में कमजोर थे, पर हत्या में माहिर। दोनों ने इमारत के गुंडों को साफ करने का फैसला किया, लेकिन गुंडों में भी कुछ कुशल थे। हु नाम का एक आदमी बिना हथियार के अपने कौशल से ट्रुथ से भिड़ गया और उसकी बंदूक रो। अपने को बेहतर स्थिति में देख हु ने पुराना दांव चला, जिससे ट्रुथ को पलटवार का मौका मिला। एक जान बचाने वाले दांव से ट्रुथ ने हु से दूरी बनाई और फिर गोली चलाई। दूसरी तरफ चिहिरो भी मुश्किल में था। मित्सुको ने भी अनैतिक तरीके अपनाए और गर्म हथियार। एक मानव लक्ष्य के बाद दोनों की गोलियां खत्म हो गईं। जब मित्सुको मुक्का मारने वाली थी, चिहिरो ने चुपके से अपनी छिपी मशीन गन निकाली। जापान का एक छोटा गिरोह। चिहिरो बहनों को लगा, आज की कार्रवाई कुछ ज्यादा। मैं बस घर जाकर लेटना चाहता था, पर उनकी साझा साइकिल किसी और ने ले ली थी। टैक्सी लेने का सुझाव देते, पर जापान में टैक्सियां कितनी महंगी हैं। वे नहीं। घटना शांत होने पर दोनों संगठन के आग्रह पर फिर से नौकरी खोज में लग गए। ये दो लड़कियां बस बैंक से पैसे निकालना चाहती थीं, पर अचानक दो बेवकूफ चोरों से मिल गईं, जो बैंक लूटने में धीमे थे। आधे घंटे में भी तिजोरी नहीं खोल पाए। छुट्टी का समय करीब आ रहा था। उन्हें चोरों से लड़ना ही पड़ा, पर गलत मत समझना, वे कोई बहादुर अच्छी लड़कियां नहीं थीं, बल्कि बेरहम शीर्ष हत्यारे थीं। बैंक आई थीं, रात के खाने के लिए पैसे हथियारों को चोट नहीं पहुंचा सकी। ऐसे गैर लक्ष्य की मौत पर कंपनी को बड़ी रकम देनी पड़ती, तब साफ सफाई होती। पहले दोनों ने लापरवाही से एक खाता मिटा दिया। कंपनी से 3,984 मिलियन की माफी मांगी। थोड़े वेतन के अलावा चिहिरो का चेहरा इतना क्रूर था कि साथी डर गई। बैंक का गार्ड भी आया। एक चाल से दोनों हत्यारे फंस गए और कर्ज न बढ़े। चिहिरो ने मारने की इच्छा दबाई और गार्ड को नहीं मारा, पर पुलिस आने पर भी पैसे नहीं मिल पाए। दोनों को घर जाकर सिर्फ नूडल्स खाने। आगे के दिनों के लिए होटल के बाहर शुभंकर बने। एक पांडा, एक बाघ, घंटे के 700 और दोपहर का खाना। ये काम आसान लगता है, पर बच्चों से बचना और गर्मी सहना पड़ता है। पसीने से कमाए पैसों के साथ चिहिरो को लगा यह हत्या से ज्यादा मुश्किल है। पास एक शतरंज स्टॉल था। जीतने पर पैसे दोगुने होते। लड़की ने अपना दिन का रणनीति सोचना दिया। पहले अपनी सुंदरता से दुकानदार को लुभाएगी, फिर अपनी तेज हाथों से कुछ मोहरे चुरा ले। पर उसके लिए यह तेज जीत ही ज्यादा ही आकर्षक था। दुकानदार ने ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी ही सारे मोहरे टूट ही जाएगी। क्या आज की मेहनत की कमाई ऐसे ही गई? और उसने सिर्फ अपनी मजदूरी ही नहीं, सच्चाई भी हार दी थी। अगले दिन उसने बचे हुए सिक्कों से उसकी पसंदीदा गुड़िया खरीदी। झूठ बोला कि पैसे पंजा मशीन पकड़ने में लगे थे। सच पर कौन यकीन करेगा? एक लात मार देगा। तभी सड़क पर यह जादुई नजारा दिखा। एक पांडा और शेर आपस में भिड़ गए। नकली लड़ाई थी, पर कुछ मजेदार भी थी।
भले ही लड़ाई अच्छी लग रही थी, पर मालिक ने उन्हें निकाल दिया। पर यह सबसे बुरा नहीं था। जैसे ही दोनों नौकरी ढूंढने निकले, पीछे से 2 आदमी आ गए। वे दरअसल दूसरे हत्यारा गिरोह से भेजे गए थे नुकसान पहुंचाने, कहते हैं दीवार खोदने को, पर असल में दूसरे पक्ष के बड़े आदमी को मारना था। दोनों काफी प्रोफेशनल थे। जल्दी ही लोगों को भटका दिया, मोड़ पर भी छिपकर हमला किया। चिहिरो और मारी दोनों बड़े खिलाड़ी थे। 2-3 वार में हत्यारे को बेहोश कर दिया। बाद के काम करने वाले को बुलाया। अपनों ने भेजा था तो इस बार खुद पैसे नहीं देने थे, कंपनी इनाम भी देगी। पर जब चिहिरो साथियों से चर्चा कर रहा था कि रात कहाँ मनाएं, तभी गाड़ी में ले जाए गए हत्यारे जाग गए। जल्दी से बगल के कर्मचारियों को मार भगाया और गली में भाग गए। चिहिरो और मारी ने तुरंत तैयारी शुरू की। बस टीम लीडर के आदेश का इंतजार था ताकि वे भागे हुए शिकार को पकड़ लाएं। कंपनी पैसे नहीं देगी। लीडर ये खुद ही एक बूमरैंग था। टीम लीडर सिर्फ एक मामूली कर्मी था। पैसे बचाने के लिए अकेले बंदूक लेकर पीछा किया, पर जल्द ही गली में गंभीर रूप से घायल मिला। 2 हथियारों की ताकत साधारण नहीं थी। इस घटना के कारण चिहिरो और साथी को उन 2 पुरुष हथियारों का पीछा करने का नया काम मिला। उद्योग के नियम के अनुसार अपराधी हत्यारे कुछ समय के लिए छिपे रहते हैं और तूफान गुजरने के बाद अगले दिन जब चिहिरो और साथी रेस्तरां में खाना खा रहे थे, उन्होंने पास की मेज पर उन 2 मूर्खों को देखा। हारून के गाल पर पसीने किए वह पहले हमला करना चाहता था, लेकिन चिहिरो की गति स्पष्ट रूप जब वे पूछना चाहते थे कि वे किस संगठन के हैं, आह लियांग ने अचानक पुलिस को बुलाया। चिहिरो कैसे टकराए पहले पुरुष हथियारों को आसानी से हराया गया था, लेकिन वास्तव में वे भी संगठन के शीर्ष सदस्य थे। चिहिरो और साथी जैसी ही गति और प्रतिक्रिया वाले दोनों पक्ष शारीरिक कौशल के मास्टर थे। खुले में कोई निर्णय नहीं हो सकता था। वे बुद्धिमानी से गोदाम में आए। गोलियों के प्रभाव से दोनों पक्ष घायल हुए। चिहिरो और आह लियांग एक साथ गोली से घायल हुए। लड़ने की क्षमता खो दी। अब सच्चाई और हारून के बीच मुकाबला था। गोलियां खत्म हो गई थीं। असली मर्दों का मुकाबला शुरू। एक लड़की थी, हारून के भारी मुक्के का सामना नहीं कर सकी, जल्द ही नीचे गिर गई। हारून ने दया नहीं दिखाई, सीधे एक उड़ती लात मारी, एक क्रैक की आवाज के साथ। सच्चाई अरे हारून जोर से हंस पड़ा, पर अगले पल वो अपनी कल्पना से जाग गया। असल में सच्चाई ने पहल की और हारून को भ्रम से निकाला, पर यह भी विरोधी को धोखा देना था। दोनों को एक दूसरे पर तरस आया। आखिर सब पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ हजार के लिए जान नहीं। जब वे भाई बहन बनने की तैयारी कर रहे थे, तभी सच्चाई को कंपनी का फोन आया। कहा गया कि हारून और आह लियांग की पहचान हो गई है और इनाम बढ़कर 5 लाख। पैसे और भाई के बीच उन्होंने पैसे चुने। भाई तो खाने में काम नहीं आएगा। कंपनी का कर्ज चुकाने के बाद बचे पैसों से दोनों ने आराम करना चुना। पैसे खत्म होने तक अब काम करने की जरूरत नहीं। ये 2 हथियारों की जिंदगी है। खाली वक्त में काम, व्यस्त समय में हत्या, शौक खाना और कला। बस कभी के बात लेते वक्त सच्चाई सवाल भूल गई। हत्या की बात टारगेट ने सुन ली। वो तुरंत आया बात करने। शिकार ने खुद दरवाजा खटखटाया। दोनों खुश हुए। हालांकि खाना अभी बाकी था, पर अब मारकर खाना मुमकिन नहीं। ये रेस्तरां भले अंडरवर्ल्ड का हो, पर खाना वाकई बढ़िया बनाता है। अफसोस था, पर दोनों ने मौका नहीं छोड़ा। हत्या से पैसा मिलेगा, पैसे से खाना। वे आम तौर पर आलसी लगते, पर काम में माहिर रहे। पैसा कमाकर आराम करते, पर काम पर भरोसेमंद। टैन और उसके साथी गिर गए। अब कंपनी की सफाई टीम आएगी, पर जल्दी में जाने वाले मजदूरों की तरह वे कुछ बोलकर भाग गए। रसोई की सफाई आसान नहीं होगी। वे दोनों घर की ओर खुशी से दौड़े। काम पूरा कर अब आराम की उम्मीद थी, पर अचानक कुछ हो गया। घर पहुंचकर उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, पर वह घायल नहीं था। रास्ते में किसी से टकराया था। मिशन पूरा करने के बाद सफाई का खर्च बचाने के लिए चिहिरो ने लाश को फ्रीज करने का फैसला किया। जब वे लाश को फ्रीजर में डाल रहे थे, वह हिल गया। डरने की बात नहीं, वह बस होश में आया था। पर चिहिरो ने अपना इरादा नहीं बदला। मारकर या जमाकर मरना एक ही बात थी। घर जाते समय उन्होंने बॉस को देखा। वह नए किलर से मिलने आया था, पर वह नहीं आया। बॉस के जाने के बाद वे भागे। फ्रीजर वाला आदमी किलर नहीं, बस गलती से फंस गया था। उन्होंने प्रार्थना की कि वह आदमी ठंड सहले और जल्दी न मरे। हालांकि वह जिंदा था, उसकी हालत डरावनी थी। एक लड़की ने उसे आसानी से हरा दिया था। उसका आज एक काम था, पर कर नहीं सकता था। चिहिरो ने उसकी जगह लेने की पेशकश की। वे जल्द ही लक्ष्य तक पहुंचे। लड़की के पुरुष शौचालय में जाने पर भी ट्रुथ ने शांति से गन निकाली। एक गोली मारी, फिर बाघ का चाकू। दोनों हत्यारे कुशल थे। काम पूरा करके घर लौटे। कल रात से भूखे थे। चिहिरो का सुअर का सूप अभी भी बर्तन में था। दोनों ने एक एक कटोरा खाया, फिर दुकान से खरीदे चावल के साथ। पेट भरकर लेटना सबसे सुखद था। हत्यारे के लिए सबसे जरूरी क्या है? निर्णायक और सतर्क रहना बुनियादी। लक्ष्य के प्रति भावनाहीन रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यह उनका सबसे कठिन काम था। हत्या नहीं, बल्कि नौकरी का आनंद महसूस करना मुश्किल था। नियोक्ता के अनुसार पहले अवैध लेन देन का सबूत ढूंढना था। दोनों को मजदूर बनना पड़ा। पिछली बार साक्षात्कार में बॉस ने ओवरटाइम पूछा और उसे गोली मार दी। अब सच्चाई परिपक्व हो गई है। यादृच्छिक हत्या का मुआवजा बहुत महंगा है। दोनों ने वेटर की नौकरी पाई, लेकिन यह काम आसान नहीं था। बॉस मैनुअल ऑन ऑर्डर पर जोर देता।
दोनों को सभी ऑन ऑर्डर याद रखने और सही डिलीवरी करनी थी। यह हत्या से कठिन था। सच्चाई रोई और माफी मांगती रही, लेकिन कर्मचारी मित्रवत थे। उन्होंने मजेदार वीडियो दिखाए। खुशी में सच्चाई ने नशे में उनकी असली पहचान बता। चिहिरो ने बचाव किया। सबने मजाक समझा, पर बॉस का फोन आने पर वह गंभीर हो गया। यह रेस्तरां दिखने जितना सरल नहीं था। नशा उतरना अच्छा नहीं लगा। चिहिरो ने सोचकर नूडल्स बनाए। वह गोलियां भरते हुए सच्चाई को याद दिलाता रहा। रेस्तरां में सबके पीछे एक और चेहरा था। अगले दिन वे जल्दी पहुंचे। कर्मचारियों को पैसे बांटते देखा। वे रियल एस्टेट धोखाधड़ी गिरोह के चिहिरो के आने से कई लोग हैरान हुए, पर उनकी चपलता और कौशल उत्कृष्ट थे। वे तुरंत परिवार जैसे लगने लगे। लेकिन चिहिरो और साथी के मन में योजना थी। सबूत मिल गए थे, अब जाल बिछाने का वक्त था। पर अभी हाथ लगाना ग्राहकों को दिखेगा। उन्होंने तय किया, आज का काम पूरा करेंगे। यह रेस्तरां ग्राहकों के लिए बेहतरीन था। शराब भरपूर, मालिक रोज नया व्यंजन पेश करता, सभी के लिए मुफ्त। लेकिन भारी मुनाफे के लालच में यह दुकान सिर्फ उनकी पहचान छिपाने का साधन थी, और उन्होंने कभी चिहिरो दोनों को शामिल करने की नहीं सोची, क्योंकि इससे उनका हिस्सा कम हो जाता। हंसी खुशी के बीच ली साफ करने उठा, पर अचानक दरवाजे की ओर देखा। अंधेरे से साइलेंसर वाली पिस्तौल निकली। मालिक अच्छा था, पर वह धोखेबाज था। पुरुष रसोइया वास्तव में मजाकिया था। अच्छा करता तो शायद इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकता था, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाया, क्या ये मासूम दिखने वाली लड़कियां सच में हत्यारे थीं? काम पूरा होने पर चिहिरो ने सफाई टीम को बुलाया। दोनों सामान्य रूप से घर लौटे। यह उनका सबसे आसान काम था, फिर भी कुछ कमी लग रही थी। अच्छा हुआ, चिहिरो ने मालिक का नया व्यंजन प्याज और सुअर का मांस तलकर अंडे का मिश्रण डाला, फिर चावल पर परोसा। ऐसे में केवल अमेरिकी खाना ही उनके मन को शांत कर सकता था।